फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है जो जी चाहे। आज मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर करने वाली हूँ वो है एक कविता। ये कविता एक्चुअली मोहित बारी की है। वो एक लेखक हैं, उनकी ये कविता ही मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं आपको यहाँ पर आपको ये वाली कविता सुनाऊँगी और उसके आगे थोड़ी सी मैंने भी जोड़ी है, वो भी मैं इसमें शेयर करूँगी आपके साथ। तो हियर इट इज़। कल रात मेरे साथ सोई थी एक थकान। कल रात मेरे साथ सोई थी एक थकान। वैसे तो काफ़ी पुरानी है हमारी पहचान। बत्ती बुझी तो उसने पूछा, आज काफ़ी देर हो गई। मैंने कहा, हाँ, आज काफ़ी काम था। जिम्मेदारियों ने आज फिर से रोक लिया था। वह हंसी और बोली, उसके कब काम बाकी नहीं रहते। मैंने कहा, तुम्हें जिम्मेदारियों से बड़ी शिकायत है, उससे इतना जल्दी क्यों हो। थकान बोली, क्योंकि उसकी वजह से हर रात मुझे तुम्हारे पास देर तक रुकना पड़ता है। मुझे भी तो सोने का हक है, मैं भी तो थक जाती हूँ। मैंने हंसकर कहा, तुम चली क्यों नहीं जाती फिर। वो मुस्कुराई और बोली, कोशिश तो रोज़ करती हूँ, मगर तुम हर शाम नया बोझ उठा लाते हो और फिर मुझे लौटना पड़ता है। मैंने कहा, बोझ नहीं, ज़रूरतें हैं। कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, अजीब बात है, हर साल तुम्हारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं और तुम घटते जा रहे हो। मैं चुप रहा। थोड़ी देर बाद फिर उसने मुझसे पूछा, और जो तुम्हें पसंद है उसके लिए वक्त कब निकालोगे। मैंने करवट बदल दी। वो समझ गई। कहने लगी, अजीब आदमी हो, जिस ज़िंदगी के लिए इतनी मेहनत करते हो उसे जीने का वक्त ही नहीं है तुम्हारे पास। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब था ही नहीं मेरे पास। कुछ देर बाद मैंने कहा, कल जिम्मेदारियों ने फिर से बुलाया है। ये सुनकर वो थोड़ा सा रूठ गई और फिर सारी रात मेरे सिरहाने बैठी रही। तो ये इतना जो था ये मोहित बारी जी ने लिखा था और इसके आगे थोड़ा सा मैंने बढ़ाया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सुबह जब नींद खुली तो थकान जा चुकी थी। शायद उसे मेरी रात की बात अच्छी नहीं लगी। मैंने उठकर इधर उधर देखा। तकिए पर उसकी मौजूदगी की सिलवटें अभी तक थी। मेज पर चाय का कप रखा था और खिड़की से आती हुई धूप कमरे में चुपचाप पसरी हुई थी। दिन फिर अपने ढंग से शुरू हो गया। फ़ोन बजा, फाइलें खुली, कुछ वादे याद आए और कुछ किश्तें। शाम ढली तो दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मैंने खोला तो सामने वही खड़ी थी। मैंने मुस्कुराकर पूछा, फिर आ गई। वो बोली, कहा था ना, जाने की रोज़ कोशिश करती हूँ, मगर तुम मुझे जाने नहीं देते हो। और फिर कमरे में आती हुई बोली, आज भी अपने हिस्से की खुशियाँ टाल आई। मैंने नज़रें झुका दी। वो कुर्सी पर बैठ गई और बोली, जानते हो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। शिकायत बस इस बात से है कि तुम सबका ख्याल रखते हो लेकिन अपना नहीं। मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहाँ नींद नहीं थी और ना ही कोई नाराज़गी, बस एक चिंता थी, वैसी ही जैसी किसी अपने को होती है। वह बोली, जिम्मेदारियाँ बुरी नहीं होती, मगर उनको निभाते निभाते खुद को खो देना ये भी कोई समझदारी नहीं। थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, याद रखना, ये जिम्मेदारियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी और ज़रूरतें भी कम पड़ जाएंगी, लेकिन अगर तुम कम पड़ गए तो ये सारी भागदौड़ किस काम आएगी। मैं फिर चुप रहा और उस रात पहली बार अलार्म लगाने के पहले मैंने एक वादा खुद से किया कि कल की सूची में मेरा भी नाम होगा। और थकान ये सुनकर बहुत दिनों बाद मुस्कुराई और उस दिन बहुत दिनों बाद वो मेरे सिरहाने नहीं, मेरे साथ सोई। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए। अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक नमस्कार।